जो सनातन पर हमले कर रहे हैं वो पॉलिटिक्स से आते हैं। वो सनातन दोनों ही मंत्री हैं सर। वो सनातन को मजबूत कर रहे हैं मजबूत कर रहे हैं, जाने अनजाने वो सनातन को मजबूत कर रहे हैं। इसलिए सनातन पर इस पर कहा कि शाश्वत है, ये प्रकाश है, यह मूल्य है, ये विचार है। आप देखिए ना, पूरे यूरोप के लोग पहले भारतीय सनातन परंपरा के लोगों को कहते थे ये पेड़ पूजने वाले हैं, ये पहाड़ पूजने वाले हैं, ये पत्थर पूजने वाले हैं, ये नदी पूजने वाले हैं। उनको समझ में आ रहा है कि हजारों वर्ष से हमारी ऋषि सत्ताओं ने पेड़, पहाड़, नदी, पत्थर को क्यों पूजने के लिए अभिप्रेरित किया। मास एजुकेशन नहीं था, फिर भी उनके जीवन शैली में इसे उतार दिया और ये अटूट है, ये शाश्वत है, ये सत्य है। तुलसी की पूजा क्यों होती थी, पीपल का पूजा क्यों होता है, ये अब उनको भी समझ में आ रहा है। उनको भी समझ में आ रहा है कि कितने तपोनिष्ठ थे, कितने वैज्ञानिक थे, मानव जाति को पीपल के महत्व को बतलाया। यह अहर्निश विदाउट एनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, वो अहर्निश ऑक्सीजन देता है, जीवनदायिनी है, यानी ब्रह्म है, यानी सर्व शक्तिमान है। उसी तरीके से तुलसी की पूजा होती रही, उसी तरीके से बर की पूजा होगी, अच्छा है। जो उसके संसर्ग में रहेगा वो, आप जानते हैं कि तुलसी की पूजा हमारे यहाँ घर आंगन में होता है। बिल्कुल सही बात है। और ऑक्सीजन ही नहीं, उसकी पत्तियां, उसके दर, उसकी डाली, सब कुछ हमारे लिए प्राणवायु है, आयुर्वेदिक चीजें हैं। उसी तरीके से पीपल, बर, पाकड़, ये सब का बीज जो है सो पक्षियों के पेट में प्रोसेसिंग उसका होता है। बिल्कुल। और ऐसे डायरेक्ट वो नहीं हो सकता, तो उसके विष्ठा से निकल करके जो आता है वो इतना विशाल अक्षय कौवा के पेट से, बिल्कुल सही बात। वो जो पक्षी खाते हैं उसको, उसके बीज जो हैं वो उसके पेट में प्रोसेसिंग होकर के बाहर आता है, तभी वो मिट्टी से संसर्ग में आकर के। तो ये कितना हमारे पुरखे वैज्ञानिक थे, आप इसकी कल्पना कीजिए। आज भी बहुत लोगों को पता नहीं है। जी बिल्कुल। तो सनातन सत्य है और शाश्वत है, और इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि गोपेश्वर कृष्ण ने कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व जो है हमारा परिवार है, और इसकी रक्षा के लिए हम सतत प्रयत्नशील हैं। हम उनके वंशज जो हैं, जो मानने वाले हैं सनातन के, ये किसी के लिए रोक नहीं है, ये सबके लिए है, सबके लिए। और सब लोग इसको अवधारित भी करते हैं, धर्म से बाहर निकल करके भी करते हैं। इसलिए कुछ बौद्धिक दिवालियापन के शिकार लोग कभी साइनाइड कर देते हैं। अब हम कहते हैं कि ब्राह्मण शब्द का विरोध करने के लिए तुलसीदास के रामायण को ये लोग, तो डॉक्टर लोहिया, ये जो समाजवादी हैं अभी जो पैदा हुए हैं, ये डॉक्टर लोहिया रामायण मेला लगाते थे। बिल्कुल। और उनको ब्राह्मण द्वारा लिखित रामायण से परहेज है, तो वाल्मीकि रामायण पढ़ें। जी। समाज ने तो, सनातन ने तो विकल्प दिया है। और पहले वाल्मीकि रामायण हुआ, बाद में तुलसी रामायण। तो वाल्मीकि पढ़ लें, उनको साइनाइड नहीं लगे तो वो पढ़ें, वह कोई पढ़ेंगे, वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, तुलसी रामायण पढ़ेंगे, सनातन में कोई अंतर नहीं है। उनका पेट का हाजमा ठीक हो जाएगा, अब मस्तिष्क भी ठीक हो जाएगा। जी सर, ऐसा चंद्रशेखर जी को बता दीजिए कि गलती से आपके मत्थे ये कलंक जा रहा है।